देखिए, राजभर समाज को गाली कौन देता है ये उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं और पूरे प्रदेश के लोग भी जानते हैं। दारूबाज अपने समाज को कौन बताता है। सेवरी रख के आज भी हम वही काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं उनसे पूछिए सेवरी से। ये गाली नहीं तो क्या है। तो गाली और मंत्री जी का भी आप देख लीजिए, वो भी राजनीतिक काल में है। हमें लग रहा है, जहाँ तक मैं भी 15-20 सालों से माननीय जी के साथ हूँ, कोई गलत वक्तव्य मीडिया में आया हो, आप लोग मीडिया हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, सार्वजनिक उन्हीं चीज़ों को आप हाईलाइट करते जो गलत हो। तो इसमें गलत तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि आप जब किसी का कार्यक्रम लगा है तो बार बार वहाँ डीजे बजा के उस कार्यक्रम को ख़राब क्यों कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रकाश राजभर जी हैं, जो शिवपुर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि अनिल राजभर की जो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, और ख़ासकर ये मंत्री अनिल राजभर के बहुत करीबी भी हैं। इस तरीके से मंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है और सुभाषपा कार्यकर्ता लगातार और उनके सुभाषपा के प्रवक्ता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बयानवीर तो सुभाषपा में मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं बयान देने के लिए। अभी जैसे प्रवक्ता का नाम आपने नाम लिया, आनंद तिवारी जी से, कितने शब्दों का कैसे वो चयन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो समाज के लोगों को कैसे लड़ाया जाए, ऐसे ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाया गया। जो शब्द वो बोल रहे हैं मंत्री जी के प्रति, उनकी वो सोच है, या हो सकता है उनको इस तरीके का दिशा निर्देश मिला हो। लेकिन ऐसे लोगों को बीच में ऐसे बोलना कितना उचित है, कितना सही है। जो लोग बताइए वो प्रवक्ता हैं, उनको सोचना चाहिए कि पहले हम सच्चाई को जानें, मामला हुआ क्या, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ क्यों या क्यों होता है। पहली बार की तो घटना नहीं है कि उनके कार्यकर्ताओं की शिकायत आ रही है कि भाई वहाँ चले गए बिना परमिशन के, उनके कार्यक्रम में चले गए तो वहाँ पे विवाद हो गया, कहीं थाने पे चले गए, किसी के साथ कुछ कर दिए तो वहाँ पे इस तरीके से बात आ गई। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये तो संगठन के लोगों को उनको समझना चाहिए ना कि भाई हम अगर एक साथ जुड़े हैं, हम फिर भाई भी हैं, एक ही समाज के लोग बोलते हैं कि हम लोग भाई हैं, बिरादरी का समझ के गए हैं। तो ऐसा कम से कम जो बोलने वाले बयानवीर लोग हैं उनको तो सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके प्रति बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अब विषय आया कि माननीय मंत्री जी ने कहा। भाई माननीय मंत्री जी ने क्या कहा मंच से? जब आज ही जा जाएंगे, किसी को आप परेशान करेंगे, किसी के कार्यक्रम को धूमिल करेंगे, वो जो परमिशन किस लिए बनाया जाता है, किसी कार्यक्रम का परमिशन क्यों लिया जाता है? महाराजा सुहेलदेव अगर उनके हैं, हमारे भी हैं, हम उनको कहाँ सम्मान नहीं कर रहे हैं? अभी कुछ लोगों का मैंने बयान देखा, बोले उसमें कि पीला गमछा देखते ही तमतमा जाते हैं मंत्री जी, नाराज हो जाते हैं पीला गमछा वालों से। तो ये बताइए, अभी पिछली बार का कार्यक्रम है, उन्हीं के महानगर अध्यक्ष हैं जगेश्वर जी और छक्कन मौर्या जी, कोई छक्कन करके कुछ ऐसे हैं, ये लोग भी आए बड़ी तादाद में और बोले कि भैया हम भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। मंच पे माननीय मंत्री जी ने बैठाया था इन लोगों को। और कल भी परसों भी जो कार्यक्रम में आप देख रहे हैं विवाद हुआ, वहाँ भी 15-20 लड़के शामिल थे उस कार्यक्रम में। क्या किसी ने कुछ कहा? वहाँ खड़े होकर सुन रहे थे, किसी ने कुछ कहा? लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से सुभाषपा कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि मंत्री को अब माफ़ी मांगना चाहिए। वो लोग का आरोप ये है कि उन्होंने राजभर समाज को गाली दिया है। देखिए, राजभर समाज को गाली कौन देता है ये उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं और पूरे प्रदेश के लोग भी जानते हैं। दारूबाज अपने समाज को कौन बताता है। सेवरी रख के आज भी हम वही काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं उनसे पूछिए सेवरी से। ये गाली नहीं तो क्या है। तो गाली और मंत्री जी का भी आप देख लीजिए, वो भी राजनीतिक काल में है। हमें लग रहा है, जहाँ तक मैं भी 15-20 सालों से माननीय जी के साथ हूँ, कोई गलत वक्तव्य मीडिया में आया हो, आप लोग मीडिया हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, सार्वजनिक उन्हीं चीज़ों को आप हाईलाइट करते जो गलत हो। तो इसमें गलत तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि आप जब किसी का कार्यक्रम लगा है तो बार बार वहाँ डीजे बजा के उस कार्यक्रम को ख़राब क्यों कर रहे हैं। ये कौन कहा है आपसे कि आप जाकर के ये कार्यक्रम को जो है डिस्टर्ब करो? आप अगर पार्टी से जुड़े हो तो पार्टी के संगठन के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तो उनसे सलाह मशवरा करोगे, पूछोगे ना भैया हम कैसे वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, कैसे वहाँ जाएंगे। अच्छा, नहीं भी वो बताए हैं, आप आए हो तो मंच से माननीय मंत्री जी बोल रहे थे देखने के बाद कि भाई इन लोगों से कहिए अच्छे से माल्यार्पण कर लें, शांति बनाए रखें, और बैठना हो तो शांति से बैठे, सब लोग हल्ला गुल्ला ना करें। माननीय रविंद्र जायसवाल जी हमारे यहाँ राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, वो भी मंच पे हिस्सा लिए थे और हर साल लेते हैं बेचारे। और ये कार्यक्रम युवा मंच जो युवा राजभर समिति है उसके द्वारा
तकरीबन 20-25 साल से वहाँ कराया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि सीधे तौर पर सुभाषपा के कार्यकर्ता बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि शिवपुर विधानसभा में उनकी अब इज्जत नहीं होगी, अब 2027 के जो चुनाव होगा उनको जाकर मुगल सराय में लड़ना होगा। भाई हम कह रहे हैं कि सुभाषपा के कार्यकर्ता इज्जत नहीं होगी, नहीं देंगे इज्जत, तो उनसे इज्जत मांग कौन रहा है? और फिर उन्होंने इज्जत दिया ही कब है? अगर इज्जत दिए होते तो एक स्थायी विधायक जो 20-25 साल से यहाँ के लोकल राजनीति में उनके पिताजी के समय से जो जुड़े हुए हैं, जो कार्यक्रम आज वहाँ चल रहा है, उनके पिताजी द्वारा वहाँ पे जो है कार्यक्रम शुरू कराया गया था, उस समय एक समिति बनाई गई थी और उस समय से चला आ रहा है। सारे समाज के लोग उसमें जाते हैं, प्लस हमारा समाज का हर दल का लोग जाता है। तो लेकिन ये जो घटना उस दिन घट रही थी, ये कैसे कहाँ से घटने लगी? ये 2-3 सालों से हो रही है, मैं आपको बता दूं। ये पहले ऐसे नहीं होता था, इधर पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, ये वर्चस्व की लड़ाई मान लिया जाएगा क्या कि अनिल राजभर की जो विधानसभा जो गढ़ है वहाँ पर किसी और को स्थापित करना चाहते हैं लोग क्या, या कुछ क्या मानसिकता क्या है सुभाषपा कार्यकर्ताओं का या सुभाषपा के जो बड़े नेता हैं उनका? देखिए मैं आपको बता दूं कि उनकी मानसिकता में क्या है तो वो बताएंगे, लेकिन जो कर रहे हैं इस पे चर्चा होना चाहिए कि क्या ये ठीक है। आप जाके वहाँ पे गाली गलौज करो, मारपीट करो, कार्यक्रम को ख़राब करो, और कोई बड़ा नेता अगर गुस्से में आज ही जाकर के ना आपके पार्टी का नाम ले रहा है ना आपके नेता का नाम ले रहा है और आप उसको तुल दे रहे हो, तो ये तो सोची समझी साजिश है आपकी। इसका मतलब आप खुद जा रहे हो। क्यों आप ऐसा कर रहे हो भाई? कोई कह रहा है धरातल पे काम नहीं किए हैं, पता कर लीजिए। शिवपुर विधानसभा में 2017 से माननीय मंत्री जी जब से विधायक हुए हैं, मंत्री हुए, जनता का आशीर्वाद मिला है, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से। लेकिन राजभर समाज अब लगातार ये कर रहे हैं कि अब जो भी होगा ये बट वृक्ष सुभाषपा पार्टी है, सभी लोग अब इसी के नीचे रहेंगे, राजभरों के नेता अब सिर्फ हैं तो ओम प्रकाश राजभर हैं। भाई वो लोग कुछ भी कहे ना, उनको कौन बोल सकता है? क्या माना? वो तो कहेंगे पूरा मेरा समाज शराबी है, वो तो कहेंगे प्रधानमंत्री हमसे डर रहे हैं, मोदी मठ छोड़ के भाग जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली देंगे, तो वो जो कहेंगे हम उनकी बात क्यों फॉलो करें? उनकी बात फॉलो कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, तो उनको समझना चाहिए ना कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ गलत सीधी सीधी बात पे है कि महाराजा सुहेलदेव आपके भी हैं हमारे भी हैं, अगर आप माल्यार्पण करना चाहते हैं आप करके जाइए, ये बात मंच से हम लोग कह रहे हैं। और वहाँ कितने कार्यकर्ता आए भी थे सुभाषपा के बड़े पदाधिकारी, वो करके गए भी। ये कौन बच्चे थे जो आपका झंडा लेकर के नारा लगा करके उस कार्यक्रम को खराब करने के लिए आ रहे हैं? आपके भेजे गए थे या आपके टीम में जो नए नए लोग शामिल हो रहे हैं टिकट लेने के लिए, उनके द्वारा ये किया गया है आप लोगों को लड़ाने के लिए? भाई किसी को आप बार बार परेशान करेंगे, कुछ तो वो गुस्सा आएगा, कुछ तो बोलेगा, लेकिन वो तो आपका न तो नाम लिया ना आपके राष्ट्रीय नेता का नाम लिया। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी ने नाम लिया और बोला कि जैसे ये सब बार बार कर रहे हैं, जो भी शब्द उन्होंने बोला, तो किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर तो नहीं बोला उन्होंने। सीधे तौर पर ये है मंत्री अनिल राजभर माफ़ी मांगे तब तो काम बन पाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरीके से माला की बात कर रहे हैं, और माला जो आप फूल माला समझ रहे हैं, लेकिन उनका मानसिकता कुछ और है। हम वो कह रहे हैं कि हम माला बना कर रखे हैं। ठीक है, वो माला उनके काम आए, उनके नेताओं के काम आए, हम लोग उनका स्वागत करते, बधाई करते। वो अपने नेताओं को माला अर्पण करें, उनको हक है अपने नेताओं को करने का। हमारे नेताओं को करने के लिए भाजपा की कृपा से अनिल राजभर जी भाजपा में मंत्री हैं, विधायक हैं, और ये शिवपुर की जनता की कृपा से हैं। सुभाषपा के कार्यकर्ता, सुभाषपा के पदाधिकारी और सुभाषपा के नेता कृपा से नहीं है। अगर उनकी कृपा होती तो ये सिटिंग सीट पे उनके लड़के आके नहीं लड़ते। चारों तरफ जो घूम घूम के लोग सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, और कोई समाज का नेता, कोई राजभर समाज का दूसरा नेता ना बनने पाए। अब शिवपुर में चाहिए, अब कभी अतरौलिया चाहिए, तो कभी बांसडी चाहिए, तो कभी घोसी चाहिए, तो सब लीजिए। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के और पार्टी चला रहे हैं, तो हम लोग कहाँ बीच में आ रहे हैं? कभी आप शब्द कुछ कहे हो तो कहिए। हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, संयम से रहते। माननीय मंत्री जी ने भी हम लोगों को सिखाया है कि अपनी जुबान से कभी किसी को शब्द मत बोलिए। माननीय मंत्री जी स्वयं कभी किसी को नहीं बोलते, आप लोग तो हमेशा बाइट लेते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे प्रकाश राजभर जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, और बहुत सारी बात बताए हैं सुभाषपा कार्यकर्ताओं को लेकर। जिस तरीके से लगातार ये जो बातें आ रही हैं उस पर इन्होंने बहुत बड़ा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे भाई साहब, मैं एक चीज़, अब आप आए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दिल की बात कहूँगा कि अगर राजभर समाज के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, या उनके साथ पार्टी में हैं, हम लोग भी राजभर समाज के हैं, अगर हम लोग पार्टी की राजनीति कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है, समाज तो एक ही है, हम लोग भाई भाई हैं।
लेकिन ये जो घूस फीस कर किसी को आप जो है उसमें कभी उनको नीचा दिखाओगे, उनका ऊंचा दिखाओगे, तो ये दुकान चलाने वाली प्रक्रिया जो है कि हमारे लड़के नेता हो जाएं, बाकी लड़के जो है कार्यकर्ता बन के रहें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, मुकदमा करें। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के सभी राजभर भाइयों से कि आप हमारे भाई हैं, कभी भी आप लोगों ने टेलीफोन किया हो, कभी बात किया हो, या कभी आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हमसे मिले हैं, हम लोगों ने सम्मान नहीं किया हो, तो वो खुद मूल्यांकन करें ना, किसी के बहकाव में क्यों आ रहे हैं। और उनकी कृपा से अनिल राजभर जी विधायक नहीं हैं, और उन्होंने तो प्रयास भी किया है कि यहाँ से वो विधायक न रहें, आगे भी कर रहे हैं। तो मानसिकता साफ है, या तो वो लोग साजिश कर रहे हैं तो साजिश करें और फिर कहें कि मंत्री जी उनके कहने पर उनसे माफ़ी मांगें। तो किस बात का माफ़ी मांगे, ये बात आप उनसे भी पूछिए ना। भाई साहब, आपका तो नेता का भी नाम नहीं लिया, ना आपका नाम लिया, ना पार्टी का लिया। तो आप विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।